आज हम जानेंगे 10 अच्छेरे या 10 आश्चर्य के बारे में। ऐसी घटनाएं जो कभी कभी घटती है, सामान्य रूप से सदा नहीं घटती, किंतु किसी विशेष कारण से अनंत काल के पश्चात होती है, उसे आश्चर्य या अच्छेरा कहा जाता है। इस अवसर्पिणी काल में ऐसे 10 अच्छेरे या आश्चर्य हुए हैं। तो अब जानते हैं उन 10 आश्चर्यों के बारे में। पहला है उपसर्ग। अत्यंत पुण्यशाली आत्मा ही तीर्थंकर पद को प्राप्त करती है। केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकरों को कभी कोई उपसर्ग नहीं होता, पर भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद भी अयोग्य शिष्य गोसालक ने तेजोलेशिया फेंकी थी, जिससे भगवान को 6 महीने तक तेजोलेशिया की ज्वाला या ताप से रक्त अतिसार यानी खून की दस्तें लगने लगी थी। अब जानते हैं दूसरा आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य है गर्भ संहरण। आषाढ़ शुक्ल छठ को भगवान महावीर स्वामी स्वर्ग से निकलकर देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आए। गर्भ अवतरण के 82 दिन पश्चात सौधर्म कल्प के इंद्र के आदेश से सेनापति हरिणगमेशी देव ने उनको माता देवानंदा के गर्भ से संहरण कर त्रिशला क्षत्रियानी के गर्भ में रख दिया, क्योंकि तीर्थंकर सदैव ही उग्र, भोज, क्षत्रिय, इक्ष्वाकु, ज्ञात, कौरव्य और हरिवंश आदि विशाल कुलों में ही जन्म लेते हैं, निम्न कुलों में या मध्य कुलों में जन्म नहीं लेते। तो ये दूसरा आश्चर्य हुआ। अब जानते हैं तीसरे आश्चर्य के बारे में। तीसरा आश्चर्य है स्त्री तीर्थंकर। ऐसा नियम है कि तीर्थंकर पद पुरुषों को ही प्राप्त होता है, परंतु मिथिला नगरी के राजा कुंभराज की पुत्री मल्ली कुमारी ने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। वे इस अवसर्पिणी की 19वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुई। स्त्री का तीर्थंकर होना भी एक आश्चर्य है। चौथा आश्चर्य है अभावित परिषद, यानी तीर्थंकर की देशना का निष्फल होना। केवल ज्ञान होने के बाद वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान महावीर स्वामी ने अपनी प्रथम धर्म देशना दी। देशना सुनकर किसी भी श्रोता ने चारित्र ग्रहण नहीं किया। तीर्थंकरों की देशना कभी निष्फल नहीं जाती या खाली नहीं जाती, पर भगवान महावीर के समय में उनकी देशना खाली गई, तो ये भी एक आश्चर्य माना जाता है। पांचवा आश्चर्य श्री कृष्ण वासुदेव का धातकी खंड की अमरकंका नामक नगरी में गमन करना। राजा पद्मनाभ धातकी खंड में स्थित अमरकंका नगरी का राजा था। नारद द्वारा द्रौपदी के रूप लावण्य की प्रशंसा सुनकर उसने देवों द्वारा द्रौपदी का अपहरण करवा लिया। श्री कृष्ण वासुदेव को पता चला तो वे अमरकंका नगरी पहुँचे और युद्ध में राजा पद्मनाभ को हराकर द्रौपदी को वापस द्वारका की ओर ले चले। संग्राम विजयी होने पर उन्होंने शंखनाद किया। उस शंख की आवाज़ सुनकर वहाँ के कपिल वासुदेव को आश्चर्य हुआ, जिससे उसने वहाँ विचरते हुए भगवान मुनि सुव्रत स्वामी से शंखनाद के बारे में पूछा। तो भगवान मुनि सुव्रत स्वामी ने श्री कृष्ण वासुदेव के बारे में बताते हुए कहा कि एक ही क्षेत्र में एक समय में 2 तीर्थंकर, 2 चक्रवर्ती, 2 बलदेव और 2 वासुदेव नहीं होते हैं। ये सुनकर कपिल वासुदेव को श्री कृष्ण वासुदेव से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वो सीधे समुद्र तट पर पहुंचा, परंतु श्री कृष्ण वहां से जा चुके थे। दूर जाते उनको देखकर उन्होंने शंखनाद करके मिलने की इच्छा प्रकट की। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने वापस शंखनाद करके अपने बहुत दूर निकल आने पर वापस लौटने में असमर्थता जताई। इस तरह से शंखनाद के माध्यम से दोनों का मिलन हो गया। ये भी एक आश्चर्य के रूप में गिना जाता है। छठा आश्चर्य है सूर्य और चंद्र का एक साथ अपने शाश्वत विमानों में आना।
कौशाम्बी नगरी में विराजित भगवान महावीर के संवत्सरण में सूर्य और चंद्रदेव अपने अपने शाश्वत विमानों सहित भगवान को वंदन दर्शन करने के लिए आए। सूर्य और चंद्रदेव का शाश्वत विमानों सहित आना एक आश्चर्य है, क्योंकि वे हमेशा उत्तर वैक्रीय विमानों में ही आते हैं। सातवां आश्चर्य है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। सौधर्म देवलोक के किलविशिक देव ने हरिवर्ष क्षेत्र से हरि नाम के पुरुष युगल का अपहरण कर लिया और भरत क्षेत्र की चंपा नगरी में ले आया। वहाँ के राजा चंद्रकीर्ति की मृत्यु हो गई थी। किलविशिक देव ने देववाणी की। उसे सुनकर वहाँ के मंत्री आदि ने हरि को अपना राजा बना दिया। हरि राजा बना शादी की। उससे हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई। दोनों मरकर नरक में गए। युगलिया मरकर हमेशा केवल देवगति में ही जाते हैं और ये नरक में गए, इसलिए इसे आश्चर्य माना गया। आठवां आश्चर्य है चमरेंद्र का सौधर्म कल्प में जाना। असुरों की नगरी चमरकंका के इंद्र चमरेंद्र ने एक बार अपने अवधि ज्ञान से सौधर्मावतंसक विमान में सौधर्मेंद्र को देखा तो क्रोधित होकर सोचने लगा, ये सौधर्मेंद्र मेरे सिर पर बैठा है, इसे सबक सिखाना चाहिए। वो उससे युद्ध करने सौधर्म कल्प की ओर चल दिया। सौधर्मेंद्र की सभा में पहुंचकर उसने अपने शस्त्र से सौधर्मेंद्र पर प्रहार किया। सौधर्मेंद्र ने भी प्रतिकार में वज्र फेंका। चमरेंद्र वज्र से डर कर भागता हुआ सीधा भगवान महावीर के पास आया। भगवान के पैरों के पास जाकर छिप गया। सौधर्मेंद्र ने जब ध्यानस्थ भगवान को देखा तो वज्र को वापस खींच लिया और भगवान को वंदन कर चमरेंद्र से बोला, भगवान की कृपा से तुम बच गए, जाओ अब तुम मुक्त हो, भय मत करो। ये कहकर लौट गया। चमरेंद्र बच गया। चमरेंद्र का सौधर्म कल्प में प्रवेश करना एक आश्चर्य है। नवा आश्चर्य है उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 सिद्ध नहीं होते। इस अवसर्पिणी काल के सुषमा दुष्मा नामक तीसरे आरे में भगवान ऋषभदेव अपने 99 पुत्रों एवं 8 पौत्रों के साथ मोक्ष में पधारे। वे एक साथ 108 जीव यानी 99 पुत्र 8 पौत्र स्वयं भगवान ऋषभदेव सिद्ध हुए। उत्कृष्ट अवगाहना में एक साथ 2 ही व्यक्ति सिद्ध गति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक साथ 108 व्यक्ति सिद्ध गति को प्राप्त किए, ये भी एक आश्चर्य है। 10वां आश्चर्य है असंयतियों की पूजा। 9वें तीर्थंकर श्री सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के कुछ समय पश्चात साधु परंपरा का विच्छेद हो गया। लोगों ने स्थविर श्रावकों को ही धर्म का ज्ञाता समझ लिया। वे श्रावक अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार धर्म की अलग अलग व्याख्या करने लगे। लोग इन श्रावकों को ही ज्ञानी समझकर इनकी पूजा करने लगे और दान देने लगे। पूजा प्रतिष्ठा से इनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया और वे धर्म के नए नए नियम रचने लगे। सोना चांदी गाय कन्या हाथी घोड़ा आदि दान में लेने लगे। धर्म के नाम पर पाखंड चलने लगा। हमेशा संयमी ही पूजे जाते हैं, मगर इस अवसर्पिणी काल में असंयतियों की भी पूजा हुई है। इसे भी एक आश्चर्य माना जाता है। ये 10 अक्षरे इन तीर्थंकरों के शासन काल में हुए। उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 एक समय में सिद्ध हुए थे भगवान आदिनाथ के तीर्थ में। हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई थी श्री शीतलनाथ भगवान के तीर्थ में। कृष्ण वासुदेव का अमरकंका में जाना हुआ था श्री नेमिनाथ भगवान के तीर्थ में। स्त्री का तीर्थंकर होना श्री मल्लीनाथ भगवान के तीर्थ में हुआ था। असंयतियों की पूजा श्री सुविधिनाथ भगवान के तीर्थ में हुई थी। शेष उपसर्ग गर्भ संहरण अभावित परिषद सूर्य चंद्र का मूल विमान से उतरना चमरेंद्र का ऊर्ध्वगमन, ये 5 अक्षरे
श्री भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में हुए थे। तो ये थे जैन धर्म के 10 आश्चर्य। आपको सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा लगा, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।